बेरूत के दाहिया में आईडीएफ की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ ने एक साथ 20 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। या अल्लाह, या अल्लाह। और वहीं दाहिया में हिजबुल्लाह के कमांड ऑफिस पर बमबारी की गई। हिजबुल्लाह के वेपन प्लांट पर भी अटैक हुआ। हिजबुल्लाह के वेपन प्लांट पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। हमले में मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज भी तबाह हो गया है। दाहिया में हिजब कमांड सेंटर पर फिर से हमला हुआ। रिहायशी इलाकों के बीच हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। हमले में हिजबुल्लाह के कई सीनियर लीडर्स के मारे जाने का दावा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह कि रिहायशी इलाकों पर यह हमला हुआ। दाहिया में हिजब कमांड के ऊपर यह हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि हमले में भारी नुकसान भी हुआ है। ये देखिए कैसे धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। आग की ऊंची लपटें नजर आ रही है। हिजब कमांड सैन्य तबाह हो गया। और बेरूत पर आईडीएफ हमले का नया वीडियो सामने आया है। साउथ बेरूत में एक साथ दर्जनों हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी का दावा किया जा रहा है। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हमला किया गया है। देर रात यह हमला हुआ लेबनान में और उसके बाद देखिए कैसे जोरदार विस्फोट होता है। चारों तरफ धमाके की गूंज सुनाई देती है। लगातार सायरन भी बज रहे हैं ताकि धमाकों के लिए लोगों को अलर्ट किया जा सके। और अब सवाल है कि आखिर क्यों लेबनान की राजधानी बेरूत के इलाकों को इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। आईडीएफ के टारगेट पर दाहिया आखिर क्यों है। बेरूत का दाहिया हिजबुल्लाह का गढ़ है। दाहिया में ही हिजबुल्लाह का मुख्यालय है। दाहिया में ही मारा गया नसरुल्लाह और आईडीएफ के टारगेट पर हिजब के बाकी भी ठिकाने हैं। आधी रात दाहिया में 20 ठिकानों पर हमले हुए हैं। हमले में कई हिजब लीडरों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है लेबनान के दूसरे इलाकों की। यहाँ भी इजरायली हमलों से कोहराम मचा हुआ है। लेबनान के बालबेक में बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने बालबेक में 4 धमाके किए हैं। हिजबुल्लाह से जुड़ी 4 इमारतों को ध्वस्त किया गया। ये देखिए ये हिजबुल्लाह के ठिकाने बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की इमारतें हैं जिस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के लड़ाके रहते हैं। यहां से अपना ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं और इसी पर टारगेटेड अटैक किया गया है। अगली बड़ी खबर है लेबनान की बेका घाटी पर आईडीएफ का हमला हुआ। बेका घाटी के चर्च पर बड़ा हवाई हमला। चर्च में विस्थापितों को दी गई थी शरण और यहां भी अटैक हुआ है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये देखिए ये चर्च है जहां पर हमला हुआ है। कई विस्थापितों को यहां शरण दी गई थी और हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो लेबनान में हर दिन 50 लोगों की मौत हो रही है। इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं लोग। अल जजीरा की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है यानी कि रोजाना हमले हो रहे हैं और हमलों में काफी लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। एक और अहम खबर है लेबनान में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ के हमलों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आईडीएफ के हमलों में 14000 लोग घायल हुए हैं। तो रिपोर्ट ये कहती है कि 14000 लोग अभी तक घायल हुए हैं और औसतन हर दिन 50 लोग मारे जा रहे हैं। लेबनान जंग पर अल जजीरा की ये रिपोर्ट है। غسونا دخيلكم بيت جميل جيران ده كله راح। और पिछले 1 साल से इजरायली फोर्स और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है जिससे लेबनान को कितना नुकसान पहुंचा है अब आपको ये बता देते हैं। इजरायल से जंग में अब तक 3100 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 600 महिलाएं और 200 बच्चे शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। इजरायली हमले में सितंबर में सबसे ज्यादा मौत हुई। अल जजीरा का दावा है हर दिन 50 लोगों की मौत हुई है। लेबनान को अब तक 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और अगली बड़ी खबर है दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ का एक और हमला हुआ है। अल हौश इलाके पर आईडीएफ का हवाई हमला। हवाई हमले में तबाह हुआ है पूरा इलाका। तस्वीरें आप देख सकते हैं अल हौश इलाके पर
इजरायली डिफेंस फोर्स का एक और बड़ा हमला हुआ है। एक के बाद एक ऐसे कई हमले हो रहे हैं जिससे पूरा इलाका दहल रहा है। और आईडीएफ के हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली शहरों पर हमले और तेज कर दिए हैं। यानी हिजबुल्लाह भी अब पलटवार कर रहा है। इजरायल के एकर में लगा है आपातकाल, क्योंकि एकर में कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। ये देखिए एकर सिटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालात इतने खराब यहाँ हो चुके हैं हिजबुल्लाह के हमलों के बाद कि इमरजेंसी लगाना पड़ा है। हिजबुल्लाह के हमले से आपातकाल लगा है। हिजबुल्लाह ने एकर में 9 ड्रोन फायर किए हैं। भीषण हमला हुआ है। 9 ड्रोन से हमला किया गया और उसके बाद देखिए कैसे आग लगी हुई है। कई इमारतों में आग लगती हुई नजर आ रही है। धुएं का गुबार आसमान को छू रहा है, जो ये बताता है कि हिजबुल्लाह भी जोरदार पलटवार कर रहा है। और वहीं इजरायल के हाइफा में भी हमला हुआ है। हाइफा के पास इजरायली जेबुलून बेस पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो एक और हमला हुआ है हिजबुल्लाह की ओर से जेबुलून बेस पर, और हाइफा के पास ये बड़ा हमला हुआ है। इजरायली जेबुलून बेस पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है और वीडियो भी जारी किया। हमास बंधक ऑपरेशन पर घिरे नेतन्याहू ऑपरेशन की जानकारी लीक करने का आरोप उनके ऊपर लगा है। आरोपों को पीएम नेतन्याहू ने खारिज किया है। तो अब पीएम नेतन्याहू पर भी आरोप लग रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, ऑपरेशन की जानकारी लीक करने का आरोप है। और हमास की गिरफ्त में अब भी इजरायल के 100 से ज्यादा नागरिक हैं। बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए इजरायल ने ऑपरेशन गाजा शुरू किया है, जो कि अभी भी जारी है। अब खबर है कि इस ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी लीक हुई है। बंधक बचाओ ऑपरेशन लीक होने की खबर, रिपोर्ट लीक होने से बंधकों की सुरक्षा को खतरा है। मीडिया का दावा है कि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। अटॉर्नी जनरल बहराव मियारा ने आदेश दिए हैं। पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के सुरक्षा कैमरे जब्त किए गए हैं। मीडिया में यह खबर है। जानकारी लीक को लेकर कई लोग गिरफ्तार है। गिरफ्तारी की खबरों को नेतन्याहू ने नकारा है। पीएम नेतन्याहू ने रिपोर्ट लीक की खबरें खारिज की। और अगली खबर है इजरायल ईरान को लेकर के। ब्रेकिंग न्यूज है कि इजरायल से बदले की तैयारी में है ईरान, और ईरान ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने लॉन्च की मिसाइल। शाहरोद स्पेस सेंटर मिसाइल परीक्षण का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, एक्शन में दिखा ईरान का बशीर रडार सिस्टम। क्रूज मिसाइलों का हमले पता लगाने में ये सक्षम है। इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है वीडियो। आगे बढ़ते अब खबर ईरान अमेरिका तनाव को लेकर है। ईरान ने ट्रंप को मारने की धमकी दी है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को भी धमकी मिली है। ट्रंप और मंत्री माइक पॉम्पियो को खत्म करने की धमकी। एक दिन पहले ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश का खुलासा हुआ। हत्या की साजिश के खुलासे के बाद ईरान ने फिर से धमकाया है। और वहीं ईरानी साजिश के बाद ट्रंप की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। फ्लोरिडा में ट्रंप के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ट्रंप के घर पर रोबोट से पेट्रोलिंग हो रही है। घर के चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। ईरानी साजिश के बीच बढ़ी है ट्रंप की सुरक्षा। ये देखिए, ये एक रोबोट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आवास के बाहर लगाया गया है, और ये पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। तो रोबोट ही पेट्रोलिंग करके डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। फ्लोरिडा में ट्रंप के घर की सुरक्षा बढ़ी है। ट्रंप के घर के बाहर रोबोट से हो रही है पेट्रोलिंग। अब सवाल है कि आखिर ईरान डोनाल्ड ट्रंप से इतना नाराज क्यों है कि वो ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में दरअसल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी, और कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है ईरान।
ट्रंप ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले के पक्षधर माने जाते हैं और पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान पर सख्ती दिखाई थी। ईरान पर कई तरह के बैन लगाए गए थे। ईरान का तेल निर्यात भी घट गया था। ईरान इजरायल तनाव में ट्रंप इजरायल के साथ खड़े रहे और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी ईरान की तरफ से दी जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में तनाव का असर ईरान के तेल व्यापार पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ट्रंप 2.0 पर WSJ की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। ईरान की तेल फैसिलिटी पर IDF के हमले की आशंका है। ईरान के शिपिंग कंटेनर पर भी हमले हो सकते हैं। ईरान के ऑयल पोर्ट पर भी बड़े प्रतिबंधों का प्लान है। और अब बात कतर से है। खबरों की करेंगे हम। ट्रंप की जीत के बाद कतर का बड़ा फैसला, हमास अधिकारियों को कतर छोड़ने का आदेश दिया गया है। अमेरिका के कहने पर हमास कमांडर्स को देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया। दोहा में हमास की मौजूदगी अब स्वीकार्य नहीं होगी, तो अमेरिका ने कहा है। साथ ही अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स का यह दावा है। हमास बंधक वार्ता से भी कतर अब पीछे हट गया है। कतर ने US, इजरायल और हमास को जानकारी दी है। बंधकों की रिहाई पर कर रहा था मध्यस्थता। दोनों पक्ष बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है, कतर का कहना है। और अब अमेरिका और कतर के रिश्तों पर एक नजर डालते हैं। कतर एक ऐसा मुस्लिम देश है जो कई विवादों में मध्यस्थता की भूमिका अभी तक निभा चुका है। कतर का आरोप जो है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दोनों पक्ष बातचीत पर गंभीर नहीं है। कतर लंबे समय से अमेरिका का प्रमुख सहयोगी देश है। बराक ओबामा के कहने पर हमास को देश में जगह दी। 2012 से दोहा में हमास कार्यालय की मिली थी अनुमति। अब US के कहने पर हमास से देश छोड़ने को भी कहा। हमास इजरायल जंग खत्म कराने के लिए मध्यस्थता कर रहा था। कतर अमेरिका मिस्र मिलकर मध्यस्थता कर रहे थे। वहीं रशियन फोर्स पर यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। ब्रेकिंग न्यूज है। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। डोनबास में घर में छिपे रूसी जवानों पर हमला हुआ। ड्रोन अटैक में कई रूसी जवानों की मौत भी हो गई है। और इस बीच खबर है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाना चाहते हैं। यूक्रेन जंग रोकने के लिए ट्रंप ने एक प्लान बनाया है। यूक्रेन में बफर जोन बनाएगा अमेरिका। यूक्रेन में तैनात हो सकते हैं ब्रिटिश सैनिक। 20 साल तक नाटो सदस्य बनने से दूर रहेगा यूक्रेन। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी खबर है। और एक नजर रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप की योजनाओं पर हम डाल लेते हैं। शपथ ग्रहण के बाद डिप्लोमेटिक बातचीत और दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये कि यूक्रेन में 800 मील का बफर जोन बनेगा। ये प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। 3 बफर जोन के लिए अमेरिका अपनी सेना नहीं भेजेगा और बफर जोन में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती होगी। यूक्रेन 20 सालों तक नाटो में शामिल नहीं होगा। पुतिन यूक्रेन पर भविष्य में हमला नहीं करेंगे। 7वां पॉइंट है अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना जारी रखेगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये दावा किया जा रहा है जिसमें रूस यूक्रेन वॉर को रुकवा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं। आप खबर है दिल्ली से, जहां फायरिंग हुई है। फायरिंग का मामला सामने आया। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक शख्स की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। बेखौफ बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग की है। गैंगवार या निजी दुश्मनी के एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे के अंदर बेखौफ बदमाशों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया है। पहली वारदात मुंडका इलाके में बदमाशों ने 6 राउंड गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक शख्स की हत्या कर दी गई। दूसरी वारदात ज्योति नगर इलाके में हुई, जहां बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई। 6 खोखे, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। तीसरी वारदात वेलकम इलाके में अंजाम दी गई। यहां हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया। और दिल्ली से खबर यह कि ज्योति नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। करदमपुरी इलाके में चली है 7 राउंड गोलियां। इलाके से 6 खोखे, 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है, दिल्ली में जिम मालिक से मांगी गई रंगदारी। नांगलोई में विदेशी फोन नंबर से कॉल आया और गैंगस्टर दीपक के नाम से 2 करोड़ की रंगदारी के लिए कॉल आया। दिल्ली पुलिस फोन कॉल की जांच कर रही है।
और दिल्ली में फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर दहला दिया है। आपको 4 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली को कब कब फायरिंग कर दहलाने की कोशिश की गई। शनिवार को जहां मुंडका में फायरिंग कर एक शख्स की हत्या कर दी गई, वहीं शनिवार को दिल्ली के मीराबाग और छावला इलाके में बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले नांगलोई और अलीपुर इलाकों में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में पिछले 20 दिन में बदमाशों ने कहां-कहां फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। सबसे पहले दिल्ली में 20 दिन का पूरा डेटा आपको बता रहे हैं। फायरिंग की वारदातें कहां-कहां हुई। 9 नवंबर को मुंडका में फायरिंग हुई, एक युवक की मौत हो गई। 8 नवंबर को ज्योतिनगर में गोलीबारी हुई, 7 राउंड फायरिंग हुई। 8 नवंबर को ही वेलकम में फायरिंग की गई, एक युवक की यहां मौत हो गई। 6 नवंबर को छावला में फायरिंग हुई, गैंगस्टर कपिल सांगवान पर शक है। 6 नवंबर को ही मीराबाग में फायरिंग हुई, फिरौती की मांग का शक है। 4 नवंबर को नांगलोई प्लाईबोर्ड दुकान पर शूट आउट हुआ है। 4 नवंबर को अलीपुर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर फायरिंग हुई। 3 नवंबर को सोनिया विहार आपसी विवाद में फायरिंग, एक की मौत। 2 नवंबर को शादरा डबल मर्डर से सनसनी। 27 अक्टूबर को रानीबाग बाइक सवारों ने फायरिंग की। 20 अक्टूबर को जहांगीरपुरी में कई राउंड फायरिंग हुई, 2 घायल हुए। 19 अक्टूबर को वेलकम में 2 गुटों में फायरिंग हुई, 2 घायल हुए।